नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई अपडेट में। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कि एयरलाइंस और ट्रैवल से कौन कौन सी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। पहली बड़ी खबर की जानकारी यहां पर एयर इंडिया से जान लेते हैं। एयर इंडिया अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एयर बबल्स के तहत और एडिशनल फ्लाइटों को ऑपरेट करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने भारत से फ्लाइटों को ऑपरेट करने की अनुमति दे रखी है, जिसके बाद बहुत सारे लोग इस समय ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रैवल करके जा रहे हैं और पैसेंजर्स की हाई डिमांड को देखते हुए एयर इंडिया अब इन एडिशनल फ्लाइटों को ऑपरेट करने जा रही है। इसके लिए एयर इंडिया हर रविवार को दिल्ली से मेलबोर्न के लिए अपनी नई फ्लाइटों की शुरुआत कर रही है, जो कि 27 मार्च तक ऑपरेट होगी। फ्रेंड्स, एक और अपडेट यहाँ पर भारतीय पासपोर्ट को लेकर भी जान लेते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि भारतीय पासपोर्ट साल 2022 के मुकाबले और स्ट्रॉन्ग हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो डेटा सामने आया है उसके अनुसार भारतीय पासपोर्ट साल 2021 में दुनिया के 90वें पोजीशन पर था, जो कि अब और ऊपर चढ़कर 83वें स्थान पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर आप दुनिया के 60 देशों में बिना वीज़ा के ट्रैवल करके जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के 60 देश ऐसे हैं जहां पर भारतीयों को बिना वीज़ा के ट्रैवल करने की अनुमति है, और उसी को देखते हुए भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग अब थोड़ी सी और इम्प्रूव हो चुकी है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट से जान लेते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली एयरपोर्ट पर खराब मौसम को लेकर यहाँ पर लगातार चेतावनी दी जा रही है। बीते कल भी खराब मौसम के कारण कई सारी फ्लाइटों को देरी से ऑपरेट किया गया है और कई सारी फ्लाइटें यहाँ पर कैंसिल भी हुई हैं। यदि आप दिल्ली एयरपोर्ट पर ट्रैवल करके आना चाहते हैं तो एक बार आप ट्रैवल करने से पहले अपनी फ़्लाइट्स की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अवश्य ही अपनी एयरलाइंस कंपनी से पता कर लें। एक और खबर यहाँ पर अहमदाबाद एयरपोर्ट से सामने आ रही है। फ्रेंड्स, अहमदाबाद एयरपोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके अनुसार अब अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 17 जनवरी से रनवे का काम शुरू हो रहा है, जिस कारण से बहुत सारी फ़्लाइटें जो है रीशेड्यूल होने वाली है। जी दोस्तों, यदि आप आगे आने वाले समय में अहमदाबाद एयरपोर्ट के लिए ट्रैवल करने वाले हैं तो आपको बता दें कि 17 जनवरी के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर काफ़ी लिमिटेड तौर पर ही फ़्लाइटों को ऑपरेट किया जाएगा, और एक खबर के अनुसार तकरीबन 52 फ्लाइटों को यहाँ पर रीशेड्यूल किया गया है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और एक और अपडेट यहाँ पर यूके जाने वाले लोगों को लेकर भी जान लेते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप यूके के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो अब आपको फ़्लाइट में बैठने से पहले कोरोना वायरस टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यूके की गवर्नमेंट की तरफ से ये नया नियम लागू कर दिया गया है, जिस नियम के तहत अब आप यूके में जाने के बाद ही आप अपना कोरोना वायरस का टेस्ट करा सकते हैं। और यहाँ पर यूके की गवर्नमेंट की तरफ से ये नया नियम इसलिए लागू किया गया है क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा पैसेंजर्स जो कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए जा रहे हैं वो यूके में ही पाए जा रहे हैं, जिस कारण से अब यूके की गवर्नमेंट ने सभी लोगों को यूके में आने की अनुमति दे दी है और आप यूके में आकर ही अपना कोरोना वायरस का टेस्ट करवा सकते हैं। इसके साथ साथ यूके की गवर्नमेंट ने यह भी बता दिया है कि एक बार आपका रिपोर्ट नेगेटिव आ जाता है तो उसके बाद आपको क्वारंटीन में भी रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप बिना क्वारंटीन में रहे हुए ही अपने घर जा सकते हैं। ये सारी के सारे नए जो नियम हैं ये बोरिस जॉनसन की तरफ से लागू किए गए हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, एक और अपडेट यहाँ पर साउथ वेस्ट एयरलाइंस कंपनी से सामने आ रही है। साउथ वेस्ट एयरलाइंस कंपनी अब अपने सभी पैसेंजर्स को एक नया ऑफ़र देने जा रही है, जिसके तहत अब सभी पैसेंजर्स अपनी एयरलाइंस कंपनी से ही कोरोना वायरस टेस्ट की बुकिंग कर सकते हैं, और कोरोना वायरस टेस्ट की बुकिंग करने के बाद उनको टेस्टिंग किट उनके घर पर भेज दिया जाएगा, और वो टेस्टिंग करने के बाद फिर एयरलाइंस कंपनी से अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर साउथ वेस्ट एयरलाइंस कंपनी ही अभी एक ऐसी एयरलाइंस कंपनी है जो इस तरीके की नई सुविधा पैसेंजर्स के लिए लेकर आई है, जहाँ पर पैसेंजर्स एयरपोर्ट पर पहुँचने से पहले ही अपना कोरोना वायरस का टेस्ट करा सकते हैं और उसके बाद वो एयरपोर्ट आ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर आकाश एयरलाइन से जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला के द्वारा शुरू की गई आकाश एयरलाइंस कंपनी अब अपनी पहली फ़्लाइट की डिलीवरी अप्रैल महीने में लेने जा रही है। इसको देखते हुए आकाश एयरलाइंस के सीईओ विनय दुबे की तरफ से जानकारी शेयर की गई है। आकाश एयरलाइंस जो है वो एक लो कॉस्ट कैरियर एयरलाइंस कंपनी ना होकर एक फुल सर्विस कैरियर एयरलाइंस कंपनी भी बनेगी, और ये एयरलाइंस कंपनी अपनी इंटरनेशनल फ़्लाइटों को ऑपरेट करने की भी मंजूरी बहुत जल्दी भारत सरकार से लेने वाली है। ये सारी की सारी जानकारी जो है आकाश एयरलाइंस कंपनी के सीईओ विनय दुबे की तरफ से सामने आई है।
फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और एक और अपडेट यहाँ पर जापान से जान लेते हैं। जापान की गवर्नमेंट ने साफ साफ बोल दिया है कि वो अपने इंटरनेशनल बॉर्डर को फरवरी महीने के एंड तक पूरी तरीके से बंद रखने वाली है। आप में से कई सारे लोग जापान को लेकर सवाल पूछ रहे थे। तो सो फ्रेंड्स, इस समय जापान की गवर्नमेंट जो है कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए ये नया रिस्ट्रिक्शन लागू कर रही है, जिसके तहत वो अपने इंटरनेशनल बॉर्डर को फरवरी महीने तक पूरी तरीके से बंद रखने वाली है। एक और खबर यहाँ पर दुबई जाने वाले लोगों को लेकर जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जो लोग भी दुबई के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं उन सभी लोगों के लिए ये कंपलसरी हो चुका है कि उनको वैक्सीन लगी हुई होनी चाहिए। यदि आप दुबई घूमने के लिए जाना चाहते हैं या फिर दुबई आप कनेक्टिंग फ़्लाइट के माध्यम से भी ट्रैवल करना चाहते हैं या फिर किसी भी तरीके से यदि आप दुबई में जाते हैं तो अब आपको वैक्सीन लगी हुई होनी चाहिए, तो ही अब आप दुबई के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। ये जो नियम है दुबई की गवर्नमेंट की तरफ से 10 जनवरी से लागू कर दिए गए हैं। 10 जनवरी के बाद जो लोग भी दुबई में ट्रैवल करके जा रहे हैं उन सभी लोगों को इस नए नियमों का पालन करना जरूरी है। इसके अलावा दुबई से अगली जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार दुबई की एयरलाइंस कंपनी जैसे कि एतिहाद, एमिरात या फिर फ्लाई दुबई, इन सभी एयरलाइंस कंपनियों ने अपने कई सस्ते फेयर निकाले हुए हैं, जहां पर आप जो है इस समय सस्ते दामों पर अपनी फ़्लाइट्स की टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहां पर वैक्सीन को लेकर WHO की तरफ से जानकारी शेयर की गई है कि बार बार बूस्टर डोज देना भी सही नहीं है। यहां पर WHO ने साफ साफ बता दिया है कि कई सारे देश जिन्होंने वैक्सीन की तीसरी डोज देने के बाद वैक्सीन की चौथी डोज भी देना शुरू कर दिया है, उन सभी देशों के लिए ये चेतावनी देनी शुरू कर दी है कि बार बार वैक्सीन की डोज देना भी सही नहीं है। आपको बता दें कि भारत में भी बूस्टर डोज की शुरुआत हो चुकी है। 10 जनवरी के बाद भारत में जितने भी लोग जिनकी भी उम्र 60 साल से अधिक है या फिर जो लोग बीमार रहते हैं उन सभी लोगों को भी बूस्टर डोज लगनी शुरू हो गई है। अगली खबर यहाँ पर कोलकाता एयरपोर्ट से सामने आ रही है। कई सारे लोग जो कि इंटरनेशनल फ़्लाइटों से ट्रैवल करके कोलकाता एयरपोर्ट पर आए थे उनकी तरफ से यहाँ पर कंप्लेन जारी की गई है कि जब वो कोलकाता एयरपोर्ट पर ट्रैवल करके आए हैं तो उनके साथ सही तरीके से बर्ताव नहीं किया जा रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने एयरपोर्ट के ऊपर भी सवाल उठाए हैं कि एयरपोर्ट पर सही तरीके से प्रोसेस लागू नहीं किए गए हैं कि इंटरनेशनल पैसेंजर्स को किस तरीके से मैनेज किया जाएगा और किस तरीके से उनका कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाएगा। इसको लेकर जो है कोलकाता एयरपोर्ट पर कई सारे लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि नए नियमों के तहत अब जो लोग भी इंटरनेशनल फ़्लाइटों से भारत में किसी भी एयरपोर्ट पर ट्रैवल करके आ रहे हैं उन सभी लोगों को कंपलसरी 7 दिन होम क्वारंटीन में भेजा जा रहा है। इसके साथ साथ ये भी नियम है कि यदि आप रिस्क वाले देशों से ट्रैवल करके आएंगे तो एयरपोर्ट पर आने के बाद आपका फिर से कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की अपडेट। ऐसी और खबरों को रेगुलर बेसिस पर जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।